ओके, सो हमारे पास सवाल क्या है? चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो मेरे पास यहाँ पे एक वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसका डेंसिटी रो है, चार्ज डेंसिटी, और रेडियस आर है। अ कैविटी ऑफ रेडियस आर इज मेड इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे एक छोटे रेडियस आर का कैविटी बना दिया गया है, ठीक है, सच दैट द सेंटर ऑफ कैविटी इज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंटर ऑफ कैविटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से ए डिस्टेंस पे है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैविटी के अंदर, कहीं पे भी जो भी है कैविटी के अंदर, जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो में से होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, मेरे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ऐसे चार्ज है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे मैंने एक कैविटी काट लिया है। हमको निकालना है किसी भी पॉइंट पे कैविटी के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने एक पॉइंट कोई भी सा भी ले लिया है ए। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस चीज को मैं एक पूरा भरा हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एक ऐसा भरा हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका डेंसिटी माइनस पे है, ऐसे सवाल को किया जाएगा, ठीक है। तो इस भरे हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे अंदर वाला पॉइंट है ये, उसके लिए कितना होगा, सॉलिड स्फीयर वाला कितना होता है? वो होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर क्या होगा, O1 ए वेक्टर, इसको इसमें लिखा है। अब इसकी वजह से कितना होगा, देखो ये पॉइंट कहीं इस जगह पे है ना, तो इसी को ऐसे लिखा है, और O2 से इस जगह पे है तो ऐसे लिखा हुआ है। सेम इसके लिए भी क्या होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, आर होगा यहाँ पे O2 ए, लेकिन यहाँ पे जो रो होगा वो माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला है, कैविटी था इसलिए माइनस रखा है, तो इसमें ये लिख दिया है, दोनों को जोड़ दिया है तो O1 ए वेक्टर माइनस O2 ए वेक्टर आया है। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, क्या ये आपका वेक्टर का ट्राइंगल लॉ नहीं लग रहा है? अब ट्राइंगल लॉ है तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो ये O1 ए माइनस O2 ए को क्या बनाता है, O1 O2 के बराबर बनाता है, जो कि ए है, क्वेश्चन में दे दिया गया है, समझे। तो यहाँ पे जो ये था मैं इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, करके ए वेक्टर लिख देता हूँ। तो हमारा आंसर तो ये आ गया कि नॉन जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा और इतने के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा।